हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि चिड़िया किस तरह से अपने बच्चों की हमारे स्कूल के अलग-अलग क्षेत्रों में कैसे अलग-अलग हिस्से में चिड़िया के अलग-अलग नेस्ट कैसे बने हुए हैं, कैसे-कैसे सुंदर-सुंदर घोंसले बने हुए हैं, है ना? हमने इस बात पे चर्चा की। हमारा अभी पार्ट शुरू होता है नादान दोस्त, है ना? नादान दोस्त 2 बच्चों की कहानी है केशव और श्यामा, है ना? केशव और श्यामा 2 छोटे बच्चे हैं और उनके मन में उनके घर के कार्निस पर विंडो लॉफ्ट पे चिड़िया ने अपने घोंसला बनाया हुआ है और वो बच्चे चिड़िया के अंडों को देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अपने खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। उनके मन में तरह-तरह के सवाल उठते हैं, कितने अंडे हैं, कौन किस रंग के हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी देखभाल कौन करेगा, अगर अंडे टूटेंगे तो उनसे बच्चे निकलेंगे तो बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। इस तरह के अलग-अलग सवाल उनके मन में उठते रहते हैं और इन सवालों का उत्तर देने के लिए उनके पास कोई नजर नहीं आता। वो उनके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि हम इन अंडों के बारे में कौन हमें प्रश्नों का उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि उनके आसपास कोई भी नहीं है जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके, है ना? उनकी माँ जो है वो बिजी रह रही है, पिताजी जो है वो काम में लगे रहते हैं, माँ घर के कामों से माँ को फुर्सत नहीं है और पापा को अपने पढ़ने लिखने ऑफिस के कामों में। उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं है। ये सोच करके उनके मन में अलग-अलग विचार आते रहते हैं और वो दोनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि हमें चिड़िया की मदद करनी चाहिए। वो निश्चय करते हैं कि हमें चिड़िया की मदद करनी है और इसके लिए वो क्या करते हैं, पहले एक प्याला में पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके दूसरे में एक कटोरी में छोटे से क्या कहते हैं अनाज की व्यवस्था करते हैं। मटके से जो है श्यामा चुपके से चावल निकाल के ले आती है। केशव जो है वो तेल की प्याली का तेल गिरा करके और तेल जो है वो लेके आ जाता है ना? और उनको ढकने के लिए कपड़े की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने सोचा तो उसको धूप न लगे इसके लिए कपड़े की व्यवस्था करते हैं और उसके दिमाग में ये आता है कि अगर कपड़ा बांधेंगे तो बांधेंगे कैसे, वहां पर पहुंचने की कोई जगह नहीं है तो कपड़े को खड़ा कैसे करेंगे, अगर ढक दिया तो फिर चिड़िया उसे हटा नहीं पाएगी। तो केशव के दिमाग में एक विचार आता है कि वो घर में पड़ी हुई कचरे की टोकरी को उठा लाने के लिए श्यामा को बोलता है। तो वो कचरे की टोकरी उठा के लाती है और इस तरह से उन लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया होता है कि हम चावल रखेंगे, पानी रखेंगे, कपड़े की व्यवस्था करेंगे और टोकरी से उसे ढक देंगे। जैसे ही समय गुजरता है, दोपहर होती है, माँ जो है बच्चों को खाना खिला करके आराम से पंखा झलने लगती है और वो सो जाती है और बच्चे भी सोने का नाटक करते हैं। माँ और जैसे ही माँ के सोने का उनको अंदाज होता है, वो चुपचाप वहां से निकलकर बाहर आते हैं और स्टूल पर चढ़ करके सारी व्यवस्था जमा देते हैं। पहले चावल रख दिया जाता है, फिर उसके बाद में पहले चावल रख दिया जाता है, फिर बाद में पानी रख दिया जाता है। पानी के बाद में वहां पर छोटी सी टोकरी जो है कचरे की टोकरी उसकी व्यवस्था कर दी जाती है और उसके बाद वो क्या करता है, केशव क्या करता है, देखता है कि ये जो नेस्ट है, ये जो घोंसला है वो बहुत ही मतलब आरामदेह नहीं है। तो वो क्या श्यामा को बोलता है, बेटा अपनी बहन को कि आप जाओ और एक कपड़े की पुराने कपड़ों को उठा के ले आओ और वो उस कपड़े को फोल्ड करके एक गद्दी बनाता है और चिड़िया के अंडों को उसमें डाल करके रख करके आगे उतर आता है। जब ये सब कुछ करके वो नीचे उतर आता है तो श्यामा के मन में भी इच्छा रहती है कि किसी तरह उसे भी दिखाई दे कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, भैया ने पानी किस तरह रखा। ये प्रश्न वो भैया को बोलती है कि भैया मुझे प्लीज दिखाओ, लेकिन भैया ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है और उसे डांटता है कि अगर मैं तुझे चढ़ाऊंगा और गिर जाएगी तो तुझे चोट लगेगी तो अम्मा मुझे डांटेगी।
इस तरह से जब वो बात करते रहते हैं उसी में अम्मा जी को पता चल जाता है और अम्मा जी जो है बाहर आती हैं, उन दोनों को डांट करके वापस ले जा करके कमरे में सुला देती हैं। वो वापस सुला देती हैं, दोनों बच्चे वापस सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे 4 बजते हैं अचानक श्यामा की नींद खुलती है और वो दौड़ती हुई बाहर आती है। बाहर आती है तो देखती है कि अरे यहाँ तो अंडे गिरे पड़े हुए हैं और क्या कहते हैं पानी सब कुछ बिखरा हुआ है। तो दौड़ करके भैया के पास वापस जाती है और भैया को जगाती है, केशव भैया को, कि भैया उठो, बाहर चलो, देखो क्या हो गया। दोनों बाहर निकल के आते हैं तो दिखाई देता है कि अरे यहाँ तो क्या कहते हैं टोकरी एक तरफ गिरी पड़ी है, कपड़ा पड़ा हुआ है और सारे अंडे जो हैं सब तीनों अंडे टूटे पड़े हैं और उनसे चूने जैसी कोई चीज बह रही। ये देखते ही श्यामा को बहुत गुस्सा आता है कि भैया ने जरूर ठीक से देखभाल नहीं की होगी, इसी की वजह से ये सारे अंडे गिर गए हैं और टूट गए हैं। ये सब कुछ देखते ही अम्मा जी जो है ना वो ये बाहर आती हैं, आवाज सुनते ही बच्चों की बाहर आकर के देखती हैं तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता है कि अरे यहाँ अंडे टूटे पड़े हैं। तो वो गुस्सा होती हैं बच्चों से गुस्सा होती हैं और पूछती हैं कि किसने किया ये काम, है ना। उनके हाथों में छड़ी होती है और गुस्से से वो पूछती हैं कि किसने किया ये काम। जैसे ही अम्मा ये पूछती हैं बस श्यामा जो है ऑलरेडी भैया से काफी नाराज हो चुकी है। वो बोलती है कि भैया के कारण ही उसने वो चिड़िया को नहीं देख पाई, तो इसके वजह से वो भैया को बता देती है कि ये सारा कारनामा जो है वो भैया ने ही किया है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो सब कुछ जैसे सच्चाई वो बताती है तो भैया सच्चाई जानते ही माँ जो है वो नाराज होती हैं पहले, फिर बाद में बच्चों को समझाती हैं कि बच्चों आप जब भी किसी चीज को, इस तरह की चिड़िया है या किसी भी जानवर है, उनको ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हम उनसे हाथ लगाए तो वो चिड़िया जो है अपने बच्चों को अपनाती नहीं है, उसे बाहर गिरा देती है। तो आज भी बहुत समय गुजर गए हैं लेकिन आज भी अपने केशव को अपनी गलती का एहसास होता है और जब भी उसे ये सब कुछ याद आती है तो वो रो पड़ता है अपनी गलती का। उसे पता चलता है कि आज के बाद वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इस पाठ के अनुसार मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि प्रेमचंद जी जो हमेशा अपने जीवन से संबंधित सच्चाइयों को बताते हैं। हमें इस पाठ से 3 बातें सीखने को मिली है। पहला कि हमें चुपके से कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी अगर बात न समझ में आए। दूसरा तो हमें अपने घर के अभिभावक से, जो घर में बड़े हों उनसे इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे बड़े जो हमें समझाएं वो हमें करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमेशा हमें याद रखना चाहिए। चलो इसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि अभी ये माहौल ऐसा है कि आपको आपके घर में रहना है और अपने मम्मी पापा की बात सुननी है और सेफ रहना है ना, सुरक्षित रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। उससे पहले मैं ये जो पाठ का वीडियो भेज रही हूँ उसको आप देखो और उसके बाद मैं प्रश्नोत्तर भी भेजूंगी, उसे आप कॉपी करना। चलो मिलते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। नमस्ते बच्चों।